when you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage and to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and to the bottom of the world. So अब देखो ये एक प्रोसीजर बताया है आप लोगों को कि कैसे क्या हो रहा है। मिलियन ऑफ ईयर्स से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया नॉर्थ वर्ड्स की तरफ जा रही है, ठीक है, एशिया को ब्लॉक करते हुए। क्रस्ट की तरफ से हमारे हिमालयाज़ वगैरह फॉर्म हो रहे हैं क्रस्ट के कारण, है ना। और फिर इसके बाद में साउथ अमेरिका जो है वो किस तरीके से क्या हो रहा है वहाँ पर, वो नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो रहा है। सो अब इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडिया like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination. So अब देखो इस टाइप का रहता है कि जैसे हम इमेजिन कर लें, हम लोग हमेशा वर्शिप करते हैं सन को, ठीक है। सो 90% जो है 90% ऑफ द अर्थ्स आइस, मतलब टोटल आइस जितना भी हमारे यहाँ पे कंजम्पशन है, मतलब जितना भी हमारा अर्थ में है, 90% ऑफ द आइस वर स्टोर्ड इन अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, मतलब एकदम बहुत चिलचिलाती है, एकदम ठंड टाइप का उस टाइप के में रहता है बर्फ़, है ना, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल है। और ये ऐसा नहीं है कि सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन के कारण है, बट एक तरीके से इमेजिन किया वो हमारा। It's like walking in a giant ping pong ball, devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings. You lose all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty myths and the mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. सो अब देखो यहाँ पर क्या है कि कोई ट्री नहीं है, कोई बिलबोर्ड नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं, पूरा सिर्फ और सिर्फ आइस है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग मतलब जो क्या बोलते हैं, यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। मीन्स हमारे पास में हम लोग यहाँ पे कैसा कितने आराम से रह पाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रीज़ है, प्लांट्स है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बहुत छोटी से छोटी ऑर्गेनिज़म जिसको जो कि माइक्रोस्कोपिक हो सकते उस टाइप के, है ना, वहाँ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, छोटे से छोटे मिट्स और बड़े से बड़े ब्लू व्हेल्स, आइसबर्ग्स बहुत बड़े हैं, है ना, कितने बड़े बड़े हैं, कंट्रीज़ के जितने। जो सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग आप लोग देखे होंगे, जैसे पहाड़ टाइप के शेप का रहता है, वो पानी के बीच में रहता है, बट बहुत बड़ा रहता है, बहुत ऊंचा रहता है ना। तो उस टाइप का हम लोगों ने, मतलब जो सबसे बड़ा जो हम लोगों ने साइज़ का आइसबर्ग देखा है वो किस कंट्री के बराबर है, बेल्जियम, ठीक है। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट एंड यूबिक्यूटस साइलेंस, interrupted only by the occasional avalanches or claving ice sheets, consecrates the place. तो अब क्या होता था कि अचानक जैसे हमारे यहाँ पे अभी आप लोग लेटेस्ट में सुन रहे होंगे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लैंडस्लाइड्स मीन्स ऊपर से जैसे आजकल रोड्स बनाने के लिए हम लोग वहाँ पर ब्लास्ट कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे लैंड्स अंदर से थोड़ा सा अंदर से हिलने लगते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो लैंडस्लाइड्स होने लगे उसके कारण। तो लैंडस्लाइड्स ऐसे ही एवलेंचेस होती हैं, आइसबर्ग्स में एवलेंचेस होती हैं। मतलब देखोगे आप लोगों ने ऊपर से पहाड़ से पूरा बर्फ़ एक साथ नीचे गिरता है ना, आइस शीट्स एक साथ गिरती है, जिसके कारण क्या है, नीचे का जो पार्ट है वो पूरा धक जाता है फिर से। इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इजंट इट। सो अब क्या है कि ये इस टाइप से ही हमको हिस्ट्री पता चलती है कि पहले कैसा था और अब कैसा है ना। हम लोग अगर जैसे अभी पहाड़ के इलाके में जाएंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे, तो अभी कैसे पता चलेगा हमको कि पहले यहाँ पे पहाड़ हुआ करते थे, अब लैंडस्लाइड हो गई जिसके कारण ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, रोड्स बनने के कारण वो सारी चीज़ें हुई।
तो ये सब क्या है, एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है?